दुबई एयर शो में तेजस के साथ जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था और निंदनीय है, क्योंकि कहा जाए तो ऐसा भयानक मंजर इससे पहले कभी देखा नहीं था। बहुत कुछ चला इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और इसके पीछे क्या वास्तव में कोई साजिश है या वास्तव में ये असलियत है। आकस्मिक ये हो गया। दुबई एयर शो 2025 24 साल में दूसरी बार क्रैश हुआ तेजस। पहली बार कब और क्यों हुआ था हादसा, आइए जानते हैं। दुबई एयर शो 2025 में दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की घोषणा की। जांचकर्ता कई बिंदुओं समेत प्रदर्शन, उड़ान स्थितियों के मानवीय पहलुओं की भी जांच कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना का तेजस MK-1 जेट विमान दुबई एयर शो 2025 में हवाई प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसके पायलट की मौत भी हो गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित इस विमान ने अपने पहले सेवा काल में बिना किसी बड़ी दुर्घटना के उड़ान भरी। हालांकि 24 साल में ये दूसरी घटना हुई। पहली घटना 12 मार्च 2024 को राजस्थान के जैसलमेर के पास हुई थी, जब तीनों सेनाओं के अभ्यास के दौरान एक तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल आया था। दोनों ही घटनाओं में भारतीय वायुसेना की जांच के आदेश दिए। दुबई एयर शो 2025 में हुए इस दुर्घटना में विमान ने नियंत्रण खोने से कुछ देर पहले नेगेटिव जी पैंतरेबाजी की थी। जैसलमेर में हुआ था हादसा। 2024 में जैसलमेर में हुई दुर्घटना की शुरुआत रिपोर्टों में इंजन में समस्या, तेल पंप की खराबी के कारण इंजन बंद हो जाना को जिम्मेदार ठहराया गया था। इस बार दुबई एयर शो में हुई दुर्घटना में पायलट की जान भी चली गई। बता दें कि ये दुर्घटना दर्शकों के सामने प्रदर्शन के दौरान हुई। विदेशों में एक्सपर्ट के लिहाजा से डिजाइन किया गया तेजस। दरअसल तेजस सिंगल इंजन वाला डेल्टा विंग हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे भारत के लड़ाकू बेड़े में पुराने विमानों की जगह लेने और विदेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2 दशकों से ज्यादा के विकास और सेवा काल कम से कम सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने के अनुसार में केवल 2 दुर्घटनाओं के साथ इस कार्यक्रम ने एक मजबूत सुरक्षा रिकॉर्ड पर जोर दिया। रक्षा निर्माण को स्वदेशी बनाने के भारत के व्यापक प्रयास में इसकी भूमिका सार्वजनिक जांच को और बढ़ा देती है। वैसे आप इस पर क्या राय रखते हैं? क्या वास्तव में एक फुल कमेटी बैठेगी और इसकी गहन जांच करेगी कि वास्तव में ये हादसा कोई प्लानिंग का हिस्सा था, इंजन की खराबी से हुआ है? अब आपकी राय क्या है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।